नमस्कार, मैं वंदना सिंह और आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया के प्रमुख खबरों पर। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का लगभग आधा हो जाने के बाद पिछले दिनों कैबिनेट में फेरबदल किया गया है। इस बदलाव को चुनाव वाले राज्यों में सरकार और संगठन की कार्य क्षमता बेहतर करने की कवायद जोरों से देखा जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश और वर्ष के अंत में गुजरात सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार और सत्ताधारी दल के सामने सामाजिक क्षेत्रीय मामलों के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी कई चुनौतियां हैं। कोरोना लॉकडाउन और प्रतिबंधों में छूट मिलने के साथ ही हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ और प्रोटोकॉल की घोर अवहेलना पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर जताया है। आपको बता दें, सरकार ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी गई नहीं है और इस तरह की बेफिक्री महामारी को सीधे सीधे बुलावा देना है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज यानी रविवार को 2021 से 2030 के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाली है। इस नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। यह नीति ऐसे समय पर लाई जा रही है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यह मुद्दा चुनाव से पहले राज्य में मेन फोकस क्षेत्रों में से एक के तौर पर उभरा हुआ बताया जा रहा है। बार बार रूप बदलने से कोरोना वायरस से कई वेरिएंट्स घातक बन चुके हैं। हालांकि बेल्जियम में एक अपने तरह का पहला मामला सामने आया। यहाँ 90 साल की एक बुजुर्ग महिला कोरोना के नहीं बल्कि दो अलग वेरिएंट से एक साथ संक्रमित हुई और अब महिला की मौत हो चुकी है। जांच में पाया गया कि महिला कोरोना के अल्फा और बीटा दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित थी। इस मामले में शोधकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। शनिवार को भी लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं के कारण बारिश हुई। इन पूर्वी हवाओं ने बहुप्रतीक्षित दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बना दी है। हालांकि आज यानी रविवार को उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अगले 24 घंटे के भीतर दक्षिण पश्चिमी मानसून के दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार और यूपी में भी आज बारिश होने की आसार जताई जा रही है। अमेरिकी सैनिकों की रवानगी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% क्षेत्र पर अपना कब्जा होने का दावा किया है, जिसके बाद भारत ने भी कंधार में कॉन्सुलेट बंद कर अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया। भारत ने अपने 50 से ज्यादा राजनयिकों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों को वायुसेना को विशेष विमान से वापस बुलाया है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता के बेटे ने कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी की बेटी की मुफ्त तस्वीरें पोर्न वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आपको बता दें, साथ ही उसका फोन नंबर भी अपलोड कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि लड़की और आरोपी एक दूसरे को जानते थे। हालांकि लड़की के परिवार ने जून में विधाननगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने शनिवार को IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। भारतीय जनता पार्टी BJP की दिल्ली इकाई ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम NDMC के जोनल चेयरमैन पद के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मतदान करने वाले 2 पार्षदों को शनिवार को पार्टी से बाहर निकाल दिया। रूस से आयात होकर भारत पहुंची स्पुतनिक वैक्सीन शनिवार से जिले के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में लगानी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, पहले दिन सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज 50 लोगों को लगाई गई। लंबे समय से इस टीके का इंतजार कर रहे लोगों में खास उत्साह देखा गया। 10,000 लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की 5,000 की पहली खेप मिल गई है। स्पुतनिक वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुभारंभ अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य राजीव अरोरा ने किया। आपको बता दें, जिले में स्पुतनिक की मिली पहली खेप के 5,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार से स्पुतनिक वैक्सीन जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर लगानी शुरू की जा सकती है।